सादर जय श्री सीताराम। तो आइए आज के सबसे पहले वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस भूमि को पृथ्वी क्यों कहते हैं। यह प्रसंग श्री पद्म पुराण से लिया गया है। यह प्रश्न भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा था, जिसके उत्तर में पुलस्त्य जी ने जो कहा था उसका सारांश मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नामक प्रजापति थे। अंग मृत्यु की कन्या सुनीता से विवाह किए। सुनीता बहुत कुरूप थी। सुनीता से एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन था। वेन बहुत ही अधर्मपरायण राजा था। वह दूसरों की बुराई करना, पर स्त्रियों का हरण कर लेना इत्यादि कुमार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। उसे महर्षियों ने बहुत समझाया बुझाया, समाज कल्याण के लिए उसे प्रेरित किया, लेकिन वो उनकी बात नहीं माना। वो अधर्मपरायण अधर्म आचरण में लगा ही रहा। इससे कुपित होकर महर्षियों ने उसे शाप दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अराजकता के भय से ब्राह्मणों ने उसके शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से सर्वप्रथम मलेच्छ जाति उत्पन्न हुई। उसके बाद राजा वेन के दाहिने हाथ से एक धर्ममय तेजोमय पुरुष प्रकट हुआ, जो शंख, गदा और धनुष धारण किए हुए था। वह पृथु नाम से विख्यात हुआ। सभी ब्राह्मणों ने पृथु को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जब राजा पृथु ने देखा कि इस पृथ्वी पर ना धर्म रह गया है, ना यज्ञ हो रहे हैं, मतलब धर्म का पूरी तरह से लोप हो गया है, तो उन्होंने क्रोधवश अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर पृथ्वी को विदीर्ण करना चाहा। पृथ्वी भी डर कर गौ का रूप धारण कर भागने लगी। जब राजा पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर भागना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने उसका पीछा किया। अंतोगत्वा पृथ्वी ने जो गौ का रूप धारण की हुई थी वो एक स्थान पर जा खड़ी हुई और पृथु से कहा कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। राजा पृथु ने जन कल्याण के लिए, प्रजाजनों के कल्याण के लिए गौ का रूप धारण की हुई पृथ्वी से कहा कि समाज कल्याण के लिए जो अभीष्ट वस्तुएं हैं उन्हें प्रदान करो। इस पर पृथ्वी ने भी स्वीकृति दे दी। जब पृथ्वी ने स्वीकृति दे दी, तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में दूध दुहा। तत्पश्चात ऋषियों ने भूमि रूपिणी गौ का दोहन करना चाहा, जिसमें चंद्रमा बछड़ा बने थे, दूहने वाले वनस्पति थे और दूध का पात्र जो था वेद था और तपस्या ही दूध थी। इसी प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी बनी गौ का दोहन किया। तत्पश्चात राजा पृथु ने लोगों के कल्याणार्थ के लिए इस पृथ्वी का दोहन किया था। इसके बाद जो पृथ्वी पर बड़े बड़े पर्वत थे, राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से उन पर्वतों को हटाकर पृथ्वी को समतल बना दिया। तभी से पृथ्वी राजा पृथु की कन्या कही जाती है और जो ब्रह्मर्षि महर्षि लोग हैं इस पृथ्वी को, इस भूमि को पृथ्वी की संज्ञा देकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तो बताइए आपको यह प्रसंग कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही उपस्थित होंगे आपके बीच एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम।